Hello, bankers and future officers. So, guys, myself Ritika, and I welcome you all to Adda 24/7. This is your series for the economy section, जो कि आता है जीए के अंदर. तो GA/economy लिखा हुआ है SBI CBO ने अपनी नोटिफिकेशन में, और उसमें अगर हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो बजट कैसे छोड़ सकते हैं. यूनियन बजट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. वही आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इस पर्टिकुलर लेक्चर में. दिस इज क्लास 5 ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज ऑफ इकोनॉमिक्स. तो बिना ज्यादा बातें किए फटाफट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा क्रूशियल है, दैट आई नो. हर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को मैं आपको मिलती हूँ शाम को, एंड वी कवर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो जाएं या स्टैटिक पार्ट हो जाए रिलेटेड टू इकोनॉमी सेक्शन. करंट अफेयर्स अभी मैंने स्टार्ट करा है आपके साथ में. स्टैटिक के कुछ लेक्चर्स हो चुके हैं, जरूर देख लीजिएगा अगर आपने पहले नहीं देखे, ठीक है. अच्छा, ऑल्सो वन थिंग, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग न्यू हैं इस चैनल पे, आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इंश्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, ताकि आप मिस आउट ना कर दो इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. ऑल्सो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ही कोर्स लेना तो आप भी होनी चाहिए आपके पास में. जो भी कोर्स लेना चाहते हो, जैसे हमारा कोर्स लाइव हो चुका है, वहाँ पे मैं ऑलरेडी इकोनॉमी की क्लासेस स्टार्ट कर चुकी हूँ आपकी. तो अगर आपको कोर्स लेना है, आपके थ्रू मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, ठीक है. कूपन कोड भी होता है, बाद में बताती हूँ, पहले जरा पढ़ाई शुरू करते हैं. तो जी, यूनियन बजट है क्या, पहले ये जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे. देखिए, जो यूनियन बजट होता है आपका, इट इज a statement of the estimated receipts and expenditure of the government for that particular year which begins on 1st of April of the current year. हमारा जो फिस्कल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है जी, 31 मार्च तक चलता है. इस साल का जो एस्टिमेटेड रिसीट्स और एक्सपेंडिचर, जो खर्चा होने वाला है जी, और जो हमारी आमदनी होने वाली है, ये बजट एस्टिमेट करती है. देखो, आप वर्किंग एस्पिरेंट्स हो या आपने काम किया है, तो आप जानते हो कि आपकी सैलरी आएगी, एस्टिमेटेड अमाउंट पता होता है कि इतने मेरे पैसे आने वाले हैं. एग्जैक्ट पता होता है वैसे तो, पर चलो, है ना, कि इतना मेरे पैसे आने वाले हैं, मुझे एस्टिमेशन है. और कहाँ कहाँ खर्चा होना है ये भी आपको आइडिया होता है. आप एक लिस्ट बना के रखते हो दैट दीज आर द एक्सपेंडिचर्स आई एम गोइंग टू डू. मे बी आई विल स्पेंड ऑन माई रेंट, माई ग्रोसरी, माई वाईफाई, पेट्रोल का खर्चा, इस सब में इतना मुझे सेव करना है, इतना मुझे EMI भरना है. ये क्या है? ये बजट है. इट्स नथिंग एल्स बट बजट. तो यू आर ऑल्सो एन इकोनॉमिस्ट एट योर ओन एंड. लेकिन यही काम करना है गवर्नमेंट को एक लार्जर लेवल पे. मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा चुकी हूँ मैं. आई एम नॉट श्योर मैंने यूट्यूब क्लास में अभी ये सब कवर कर लिया, बट कोर्स में तो मैं पढ़ा रही हूँ. तो अगर आप कोर्स में हो फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है. बट चलो, तो मैं बता देती हूँ कि लार्जर लेवल पे जो गवर्नमेंट है, उसको ये सारा खर्चा देखना है, वो बजट के अंडर आएगा. और ये गवर्नमेंट अपनी मर्जी से नहीं करती. वी अज्यूम कि गवर्नमेंट की मर्जी भी होगी ऐसा करने में, बट एक्चुअली में ना गवर्नमेंट को मैंडेट है कि ये करना ही पड़ेगा उनको. कहाँ से आया मैंडेट? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से जी, बिल्कुल. तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द यूनियन बजट इज रेफर्ड टू एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, विच इज द रिसीट, विच इज द एस्टिमेटेड रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज टू बी डन. तो आर्टिकल 112 है जी आपका बजट का, वो ये कहता है कि गवर्नमेंट को अपना खर्चा आएगा जो एस्टिमेटेड, क्योंकि अभी नहीं पता ना क्या एक्स्ट्रा हो सकता है. अब कोविड आएगा, हमें क्या पता था. तो जो एस्टिमेटेड बेस्ट आपका खर्चा हो सकता है और जो रेवेन्यू हो सकता है, जो पैसा आएगा, उसका एक बजट स्टेटमेंट बनाना है और वो आपने पार्लियामेंट में प्रोड्यूस करना है. आर्टिकल 112 ने टर्म यूज किया AFS, दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. लेकिन कॉमन पार्लेंस में हम यूज करते हैं यूनियन बजट, ठीक है. तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है यूनियन बजट, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोसेस लिखा है पर नाम बजट नहीं है, नाम उसका AFS. आप ये कह सकते हो बजट इज द निकनेम ऑफ द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है. घर का नाम है जी उसका, जो हम कॉमनली यूज करते हैं. तो ये है बजट की कहानी. फर्स्ट बजट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया 1947 में किसने प्रेजेंट किया था? फाइनेंस मिनिस्टर RK शनमुखम चेट्टी ने. फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर आता है जी बजट का प्रेजेंटेशन. उनका काम है कि वो प्रिपेयर करवाएं बजट को फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर और प्रेजेंट करें. एक फन फैक्ट बताती हूँ, ये काम फाइनेंस मिनिस्टर का है, लेकिन ना ऐसे 3 प्रधानमंत्री रह चुके हैं हमारी कंट्री के, जिन्होंने कहा कि ये काम ना हम करेंगे. चलो, फाइनेंस मिनिस्टर को थोड़ा साइड किया और खुद पहुंच गए प्रेजेंट करने. वो कौन थे 3 जानते हैं? मुश्किल नहीं है गेस करना. नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी. इन तीनों ने
दे आर ओनली प्राइम मिनिस्टर्स जिन्होंने एक्चुअली बजट प्रेजेंट किया हुआ है इंस्टेड ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर्स। बाकी सब प्रधानमंत्री बोलता है फाइनेंस मिनिस्टर का काम है, उसको ही करने दो। ठीक है, एक फन फैक्ट है, ट्रिविया भी है, आपको एक आइडिया अगर याद रह जाए। वैसे तो उस पर सवाल नहीं आएगा, सवाल उस पर जो यहाँ लिखा है, बट स्टिल एक आइडिया होना चाहिए। तो फर्स्ट बजट 1947 में प्रेजेंट किया गया था जी। प्रिपेयर कौन करता है बजट? बता तो दिया मैंने, प्रेजेंटेशन फाइनेंस मिनिस्टर कर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री से बनवा रहे हैं, पर कोई स्पेशल प्रोसेस है? तो है, बिल्कुल है। बजट डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, DEA, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो नोडल बॉडी है रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द बजट। तो एक्चुअली में आप ऐसे देखिए कि मिनिस्ट्री है जी फाइनेंस की, मैं MOF लिख देती हूँ, इसको याद रहेगा आपको, MOF में तो कोई दिक्कत नहीं है। MOF है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके अंडर क्या आता है जी आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इसके अंदर एक डिवीजन आता है बजट, डिवीजन का नाम ही बजट है। ये है जो रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर द यूनियन बजट, इसका काम ही यही है जी। ये क्या है बजट, अभी आप देखोगे कि प्रेजेंट होता है February 1 को, ये लग जाते हैं अगस्त सितंबर से पिछले साल के बजट बनाने में, इनका काम ये है। एक और चीज बताती हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक अफेयर्स का, उसके अंदर डिवीजन है बजट डिवीजन। ये बना रहे हैं क्या? बजट। इसी मिनिस्ट्री के, इसी डिपार्टमेंट के अंदर एक और डिवीजन है विच इज इकोनॉमिक डिवीजन। ठीक है, इकोनॉमिक डिवीजन क्या प्रोड्यूस करता है? इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे एक अनदर आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है विच इज प्रेजेंटेड, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ही काम है जी उसको भी बनाने का। अच्छा, ये क्या हो गया मेरी PPT को, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, यही थे हम। सो पॉइंट इज कि इसको प्रोड्यूस करने का काम है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उसके अंदर बजट डिवीजन। ये तीनों हैं जी, एक फ्लो में चलते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं आपका यूनियन बजट। और प्रेजेंट कौन करेगा? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है, काफी सालों से पिछले, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट करती है यूनियन बजट को February 1 को। एक्चुअली ना 2017 से पहले फरवरी के एंड में इसको लेकर आया जाता था, ताकि मार्च में आप ले आओ और पूरा मार्च का मंथ हो आपके पास उसको डिस्कस करने के लिए, पास करने के लिए, और 1 अप्रैल से वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बट देन अभी हमारी करंट गवर्नमेंट डिसाइडेड कि ये बहुत टाइट शेड्यूल चल रहा है, ये सही नहीं है, तो उन्होंने 1 फेब को कर दिया, ताकि फेब और मार्च 2 महीने मिल जाएं आपको डिस्कशन करने को और उसे अप्रूव कराने को पार्लियामेंट में। अब देखो ना, बजट को पार्लियामेंट में प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसको यस और नो तो मिलने चाहिए। पार्लियामेंट में आईज एंड नोज होते हैं कि पास कर रहे हो कि नहीं। तो रूलिंग गवर्नमेंट तो पास करा ही लेती है, मेजोरिटी में है, बट उसकी डिस्कशन के लिए समय अच्छा खासा मिल जाएगा। ये है जी। तो कौन प्रोड्यूस करता है, कब प्रोड्यूस किया जाता है, ये आ गया जी। और देख लो, बजट मेकिंग प्रोसेस जो अगस्त सितंबर में ही स्टार्ट हो जाता है, 6 मंथ्स पहले, राइट। इसी से रिलेटेड एक और डॉक्यूमेंट है जिसको मैं कह रही थी, इकोनॉमिक सर्वे। देखिए, एक छोटा सा डिफरेंस बता देती हूँ, ये लेक्चर मैं सिर्फ बजट को डेडिकेट करना चाहती हूँ। सर्वे पे बहुत ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगी आपको, क्योंकि सर्वे नहीं आएगा पेपर में, बजट आ सकता है। सर्वे क्या होता है? It is a document which actually tells about the performance of the government और performance of the economic growth of the country, और या country की जो performance economic रही है बीते हुए साल में। तो सर्वे पीछे डॉक्यूमेंट बताता है, बैकवर्ड डॉक्यूमेंट है। बजट आने वाले साल की बात करेगा कि आने वाले साल में मुझे एस्टिमेट है इतना खर्चा होगा, इतना अर्निंग होगा। सर्वे ऑन द अदर हैंड ये बताता है कि पीछे क्या हुआ है जो गया। तो सर्वे इज काइंड ऑफ मोर एनालिटिकल डॉक्यूमेंट, जो पॉलिसी रिसर्चर्स होते हैं या जनता है, इकोनॉमिस्ट है, वो देखना चाहते हैं कि गवर्नमेंट के हिसाब से उसने कैसे परफॉर्म किया। लेकिन आम जन के लिए, इफ यू टॉक अबाउट द पब्लिक, तो अनाउंसमेंट्स बजट में आती हैं जी। कितना टैक्स इस बार लगाया जाएगा, क्या नई स्कीमें लेकर आए हैं, किस वर्ग को खुश करना चाहते हैं सरकार, ये सब कहाँ पे आएगा? बजट में। एंड हेंस बजट इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज द स्टोरी ऑफ योर बजट। क्विकली आपको मैं बता देती हूँ कि कहाँ से आया ये। आर्टिकल 112 से आया, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको कहा जाता है यूनियन बजट इन द कॉमन पार्लेंस। और इसको प्रोड्यूस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, जिसके अंदर डिपार्टमेंट सेट किया गया और उसके अंदर बजट है डिवीजन जो इसको प्रोड्यूस करते हैं। February 1 को ये फाइनेंस मिनिस्टर जो है पार्लियामेंट में प्रोड्यूस कर देते हैं। फोर्स में कब से आएगा? April 1 से, क्योंकि न्यू फाइनेंशियल ईयर का बजट है। ठीक है जी। इसके अलावा क्या है? इस साल का बजट। अभी जो चीजें मैंने आपको बताई, दीज वर कॉमन, हर बजट में ये चीजें कॉमन है। इस साल के बजट में क्या खास है, ये पढ़ाने वाली मैं आपको। ठीक है, तो यूनियन बजट फॉर द फिस्कल ईयर 23-24 एम्स टू स्ट्रेंथन
इंडियाज इकोनॉमिक स्टेटस, ये बजट ने बोला है कि इंडिया का स्टेटस हम इकोनॉमी का ऊपर ले जाना चाहते हैं। अभी इंडिया 2023 में एंटर कर चुका है 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में, 75 साल की वर्षगांठ हमारी पूरी हो गई है और हम चाहते हैं 2047 तक, 1947 से चले हैं ना हम, तो 100 साल पूरे होने तक हम एक विकसित देश बन जाए, डेवलप्ड नेशन बन जाए इन द टर्म्स ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर, कि विकसित भारत बनने के लिए अभी हमारे पास 25 साल का समय है। तो हर साल में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हमें। जैसे आपको ऑफिसर बनना है तो आपको हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी ना, ऐसा तो नहीं सोचोगे जी आखिरी के 10 दिन में करूंगा या करूंगी या अभी कर लूं बाद में नहीं करूं, एवरी डे। वही इन्होंने यहाँ पे बोला कि अमृत काल अटेन करना है, अगर आपको अमृत काल है जो 100 साल की वर्षगांठ होगी, कि अमृत काल अटेन करने के लिए अभी से हिम्मत करो। और 75वीं जो वर्षगांठ है उसे कहा गया कि नाउ यू हैव एंटर्ड अमृत काल, अब आने वाले 25 साल अमृत काल के युग होने वाले हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड हैज रिकॉग्नाइज्ड the Indian economy as a bright star with its economic growth estimated at 7%, जो कि highest है among all major economies, which is true। ये statements देखो, ये चीजें तो मैं आपको पढ़ाने लाई थी, बट ये बजट से उठाया मैंने, कि बजट का कहना है हमारा इंडिया का इकोनॉमिक स्टेटस हम स्ट्रेंथन करना चाहते हैं और ब्राइट स्टार है जो इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि अगर हम बाकी वर्ल्ड की ग्रोथ के कंपैरिजन में देखें तो इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, बाकी वर्ल्ड उतना अच्छा नहीं कर रहा है, ठीक है जी। यूनियन बजट एम्स टू स्ट्रेंथन, अच्छा ये रिपीट हो गया मुझे लगता है स्लाइड, ओके। तो अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ क्या बताई गई है, क्वेश्चन की फॉर्म में लाई हूँ, फिर पढ़ाती हूँ आपको। यूनियन बजट हैज लिस्टेड 7 प्रायोरिटीज ऑफ द बजट टू एक्ट एज द सप्तऋषि गाइडिंग अस थ्रू द अमृत काल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दीज प्रायोरिटीज। जी ये क्वेश्चन है, ऐसा पेपर में भी आ जाता है कि 7 प्रायोरिटीज हैं हमारी अमृत काल के लिए। वो 7 जो प्रायोरिटीज हैं उनमें से बताओ कि कौन सी सही है, यहाँ पे दी गई। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड ग्रीन ग्रोथ, रीचिंग द लास्ट माइल, अनलीशिंग द पोटेंशियल, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ग्रीन ग्रोथ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, बोथ ए एंड सी, बोथ बी एंड सी। तो 7 है, 7 में से ऑप्शंस दे दिए हैं, बताओ जी क्या है इसका आंसर। इसका आंसर आपको कैसे पता चलेगा, मैं पढ़ाऊंगी ना। देखिए सप्तऋषि, पहले तो ये टर्म क्या है आप समझ लीजिए। बजट में ना ऐसी नई नई टर्म्स आती हैं कि ये इस बार हम करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको एक टर्म बताई अमृत काल, कि 75th ईयर से लेके 100th ईयर तक जो टाइम होगा वो अमृत काल को पाने का होगा, क्योंकि 100th ईयर हमारा अमृत काल होगा, ठीक है। फिर इन्होंने कहा इस अमृत काल में हमें गाइड कौन करेगा, सप्तऋषि। सप्तऋषि जैसे कॉन्स्टिलेशन होता है ना कि हमें गाइडेंस मिलेगी। 7 है जी इसमें पॉइंटर्स जिनको हमें फोकस करके ही सारे इनिशिएटिव्स लेने हैं। So it says 7 priorities have been adopted in the budget to guide the country towards Amrit Kal, thus providing blueprint for an empowered and inclusive economy. Economy जो empowered भी है और inclusive है। inclusive मतलब सबको include करके चल रही है, चाहे वो लिटरेट हैं, इलिटरेट हैं, अर्बन एरिया में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, वुमेन हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, डिसेबल्स हैं, ओल्ड हैं, बच्चे हैं, यंग है, एवरीवन इज इंक्लूडेड, ठीक है। यही तो एक्चुअली में भारत में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम करना चाहते हैं, इंक्लूसिवनेस लाना चाहते हैं, सब मिलकर आए। तो जो 7 प्रायोरिटीज हैं वो क्या है, सबसे पहला इंक्लूसिव डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट सबका साथ सबका विकास, ये तो सुना ही होगा आपने। रीचिंग द लास्ट माइल, अंत्योदय, जो पूरी लाइन खड़ी हुई है, आप उसमें लेट्स से सबको कुछ ना कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो, जो अंत में खड़ा हुआ है सबसे, जब तक आप वहाँ नहीं पहुँच जाते तब तक उदय नहीं हुआ। तो ये कह रहे हैं रीचिंग द लास्ट माइल इज अंत्योदय। थर्ड इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, हमारी कंट्री में ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर की, रोड्स बननी है, रेलवेज जानी है, ब्रिजेस बनने हैं, टनल्स बननी है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, तो कह रहे हैं इन्वेस्ट करते रहो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते रहो। अनलीशिंग द पोटेंशियल, जो पावर है उसको बाहर लेकर आओ, पोटेंशियल को। डिजिटल भारत की बात कर रहे हैं। इसमें अगली चीज आ रही है ग्रीन ग्रोथ, के ग्रोथ चाहिए, ठीक है। ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस मैं आपको इनिशियल लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। ग्रोथ इज मोर अबाउट नंबर्स, है ना, डेवलपमेंट इज अबाउट व्हाट, सब चीजों को साथ लेके चलना। तो ग्रीन ग्रोथ का मतलब है कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ में सस्टेनेबल ग्रोथ करो, एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे, प्रकृति का ध्यान रखो। फिर है जी 6th यूथ पावर। यूथ बहुत है हमारी कंट्री में, अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज लेस देन द एज ऑफ 60 years, विच इज अ वेरी गुड थिंग, बट व्हेन वी आर एबल टू यूटिलाइज इट ओनली देन। तो यूथ की पावर है जो वो आगे लेके चलनी है हमने।
फिर 7th क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर की जो टैक्सेस हैं आपके उसको स्मूदन करो, इस सारी चीज़ों में टैक्स प्रपोजल्स हैं, इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगती है उस पर काम करो। कहते हैं ये 7 चीज़ें हैं जो आपको इन 25 सालों में गाइड करने वाली हैं। तो सप्तऋषि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे ना आपको अगर लेट से ऐसे आता है इंग्लिश का जो आपका, उसमें भी कई बार होता है कि इंडियन इकोनॉमी पे कमेंट कीजिए इन द कमिंग 25 ईयर्स लेट्स से, तब आप बजट मेंशन कर सकते हो। वहाँ पे आपके ऐसे में जान आ जाएगी कि इसको बच्चे को बजट पता है, देखो ये बनेगा ऑफिसर, ऐसा। हाँ होती है खुशी, आप चेक कर रहे हो आपको लगेगा इसने बजट का नाम लिखा है, फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में लिखा है, के बारे में कहा था, उनके पर्सनल लाइफ नहीं, बट जो उन्होंने चीज़ें बोली हैं यहाँ पे, तो आपकी ऐसे को वेटेज मिलेगी, ठीक है। तो ये था जी बजट का इस बार का गाइडेंस। अभी मैं क्या करने लगी हूँ, आई एम गोइंग टू नाउ टीच यू एक्चुअली ऑल द 7 जो सप्त ऋषिज हैं, 7 थीम्स हैं, उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सेशन मुझे लगता है मुझे 2 पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स मैं एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकती थी कि मैं एक ही साथ में आपको पढ़ा दूँ ये पूरा बजट। तो जितना भी आज पढ़ेंगे उसका पार्ट 2 में कल लेके आऊँगी, लेकिन मुझे चाहिए आप अगर वीडियो देख रहे हो, आपको अच्छा लगा ये वीडियो, मुझे कमेंट करके बताना कि मैम प्लीज ब्रिंग पार्ट 2। क्योंकि अगर आपने कमेंट नहीं ना किया ये देखने के बाद, और हम इतना पढ़ चुके हैं आधा, और आपका कमेंट नहीं आता, तो मुझे फिर ये लगेगा कि मे बी इंपॉर्टेंट तो ये है बट शायद आपको अभी जरूरत नहीं है इसकी, है ना। मे बी आपको लग रहा है कि बाद में कर लेंगे, बेसिकली यू डू नॉट वॉन्ट इट, बट इफ यू लाइक इट, इफ यू वॉन्ट इट, डेफिनेटली कॉमेंट बिलो, ताकि फिर मैं पार्ट 2 लाऊं और मोटिवेशन के साथ लेकर आऊं, ठीक है। क्योंकि देखो मेरी क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये सीरीज हमने स्टार्ट की है फॉर आवर यूट्यूब फैमिली, कि आप लोग स्टूडेंट्स हो जो कोर्स नहीं ले रहे हो, या कोई भी XYZ कोर्स लिया हुआ है, आपको भी हमारी गाइडेंस मिलती रहे, ठीक है। तो जी सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं, रीचिंग द लास्ट माइल की। इंक्लूसिव डेवलपमेंट में इन्होंने ना अपनी स्कीम्स की बात की थी, जो भी इन्होंने स्कीम्स लॉन्च कर रखी हैं, फसल बीमा योजना हो गया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो गया, उस सब को डिस्कस किया था कि ये हमने किया है, ठीक है। उसी को आगे बात करेंगे, पर रीचिंग द लास्ट माइल पहले देखो, क्योंकि यहाँ पे ना न्यू इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। अच्छा, इफ दीज सेशंस गो वेल, अगर आपको पसंद आते हैं, तो मेरा प्लान है कल पार्ट 2 कराने के बाद पार्ट 3 में ना मैं जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं आपकी बजट से आ रही हैं न्यू, अब उनको मैं डिटेल में कवर कराना चाहती हूँ आपके साथ। बट ऑफकोर्स आपकी मुझे वो चाहिए इंटरेक्शन, ठीक है। तो प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन ये लॉन्च करा इन्होंने। फाइनेंशियल असिस्टेंस देना चाहते हैं जो कर्नाटका के ड्रॉट प्रोन सूखा ग्रसित एरियाज हैं जहां पड़ सकता है उनको। एक EMRS स्कीम में न्यूज़ में रही है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स जो ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किए गए थे। फिर फ्री फूड ग्रेन देना चाहते हैं सारे प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को, अंत्योदय हाउस होल्ड होते हैं जो पावर्टी लाइन के बिलो में लोअरेस्ट 1 करोड़ जनता है, उनको फ्री फूड ग्रेन्स देना चाहते हैं। भारत श्री एक रेपोजिटरी अनाउंस की है इन्होंने, और PM आवास योजना का आउटले इंक्रीज किया है। PM आवास योजना इस हाउसिंग स्कीम है जो आवास देना चाहते हैं रूरल और अर्बन एरियाज में। हम ये अनाउंसमेंट्स हैं। अब इनकी स्कीम को ना एक्चुअली जैसे PVTG वाली हो गई, EMRS वाली हो गई, PMAY हो गई, इनको मैं डिटेल में पढ़ाना चाहती हूँ आपको, क्योंकि ये वैसे भी रेलेवेंट है आपके लिए, ठीक है। तो हाँ, EMRS में कह रहे हैं कि 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना चाहते हैं ओवर नेक्स्ट 3 इयर्स। और भारत श्री इज एक्चुअली शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, भारत की इंस्क्रिप्शंस की रिपोजिटरी की। इंस्क्रिप्शंस क्या होती है, वेदास हो गए आपके, जो पुराने पुराने चीज़ें ऐसे लिखी हुई हैं, महाभारत, ये सब, उनको कन्वर्ट करेंगे डिजिटल म्यूजियम में, और 1 लाख एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस को कन्वर्ट करके डिजिटल म्यूजियम में ये रख देंगे, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट स्कीम है, पढ़ लो ये फटाफट स्कीम थोड़ी सी। PVTG स्कीम जो है, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब के लिए। ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव द सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द PVTG। सोशो इकोनॉमिक मतलब सोसाइटी में भी, इकोनॉमिकली भी कंडीशंस इंक्रीज करनी है। 15,000 करोड़ रुपए का पैसा दिया गया है 3 सालों के लिए। क्या करना है, जो PVTG वाले एरियाज हैं वहाँ पे सेफ हाउसिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, रोड्स, हॉस्पिटल्स, हाउसेस, वो भर दो ताकि उन लोगों को दिक्कत ना आए। ट्राइबल्स माने जाते हैं ना, मेन स्ट्रीम नहीं है, साइड में रहते हैं, तो सोसाइटी का वो हिस्सा नहीं बन सकते हैं, उसको हेल्प करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। तो आपको पता होना चाहिए कितने समय के लिए लॉन्च की है, कितना पैसा दिया है, किन लोगों के लिए है, ठीक है। तो एक और चीज़ है जी, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक प्रोग्राम। एक काम करते हैं, ये 7 की 7 चीजें मैं आपको कल कवर कराती हूँ, लेकिन मुझे ना मैसेज जरूर करना कमेंट करके कि
वुड यू वॉन्ट मी टू कम अप विद वीडियो 2? अगर आप चाहोगे तभी मैं लेकर आऊंगी, ठीक है। यहीं से कल स्टार्ट करूंगी वापस। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। 3 दिन अब मेरे हैं जी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। मिलूंगी आपसे सेम समय पे, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। और हाँ, कोर्स ढूंढ रहे हो ना अगर SBI CBO का, मेरा ये होता है जी Y754 कूपन कोड, इसको यूज़ करके कोर्स लोगे ना, बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा आपको, ठीक है। चलो ऐप पे चेक कर लेना, कोर्स लाइव है जी हमारा। दैट्स इट, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। आई एम रियली होपिंग कि आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, क्योंकि देखो इनमें जान एफर्ट तो हम बहुत लगा रहे हैं। मैं तो पूरी PPT लाई थी, कल कवर कराती हूँ बाकी का आपको, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।